नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। बहुत से फादर मदर की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, या फिर वो कुछ खाना नहीं चाहता, या फिर उसे लिखना अच्छा नहीं लगता। कुछ पेरेंट्स तो ऐसा भी कहते हैं कि मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर उसे बात करना नहीं आता। ऐसे प्रश्न आपके भी होंगे। तो मैं आप सब से पूछना चाहती हूँ, जब आपका बच्चा छोटा था यानी 2-3 साल का था, तो जब भी घर में कोई बोलता वो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता था। इसका मतलब उसको सुनना आता है, सुनने के गुण उसमें है। पूरे घर के दीवारों पे वो पेन से लिख देना चाहता था, वो पेन पकड़ना चाहता था। इसका मतलब उसको लिखना अच्छा लगता था। खाने के लिए वो हर चीज़ को मुंह में लेता था, हर फैमिली मेम्बर की प्लेट से खाना चाहता था, यानी कि खाने की ख्वाहिश भी उसमें थी। कॉन्फिडेंस की बात करें तो आप उसको हवा में उछालो या फिर जानवरों को छेड़ना हो, वो कहीं नहीं डरता था। तो कॉन्फिडेंस तो था ही उसमें। और बात करने की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो अपनी तोतली भाषा में इशारों से अपना सब कुछ समझा पाता था। और आज उसके पास वर्ड्स हैं तो भी वो अपनी बातें नहीं समझा पाता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आज ये बच्चा अपने गुण को यूज नहीं कर पाता है? ऐसा नहीं है कि उनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनको इन कैपेबिलिटीज़ को निखारने का मौका नहीं मिल रहा है। जाने अनजाने में, जाने अनजाने ही कहूँगी, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की गलत परवरिश नहीं करना चाहते। जाने अनजाने में हम चीज़ों को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाते और उनको सही तरह से गाइड नहीं कर पाते। बहुत से पेरेंट्स ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे ज़माने में तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, हम तो टाइम मैनेज कर लेते थे, हमारे पेरेंट्स को तो हमारे पीछे नहीं लगना पड़ता था या उनको बोलना नहीं पड़ता था। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से पूछना चाहूँगी कि क्या आपके ज़माने में इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक था? क्या आपके ज़माने में टीवी के 250 चैनल, PS3 वीडियो गेम थे? क्या आपके ज़माने में पिज़्ज़ा, बर्गर, डिस्को थिक, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर था? क्या आपके ज़माने में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की इतनी क्लासेस थी, इतने एक्सपोज़र, इतने ऑप्शंस, इतने अपॉर्चुनिटीज़ जब आपके ज़माने में थे ही नहीं, तो आप डिस्ट्रैक्ट कैसे होते? आपका टाइम मैनेज क्यों नहीं होता? आपके पास ऑप्शन थे पढ़ना, खेलना या फिर टीवी के लिमिटेड प्रोग्राम्स थे, तो टाइम मैनेजमेंट आप कर ही पाते थे। जहाँ तक डिस्ट्रैक्ट होने की बात है, फेसबुक, इंस्टाग्राम को छोड़ के आप बुक पकड़ते तो मैं मानती। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, वो क्यों बोलते? आपके पास ऐसे ऑप्शन नहीं थे जिसके लिए उनको रोकना पड़े। तो अपने ज़माने से आज के बच्चों का कंपेयर ना करें। इन बच्चों को इन एक्सपोजर के साथ खुद को बढ़ाना है, ये इनकी चैलेंज है। तो अब बात करेंगे हम अपने बच्चों को इन एक्सपोजर में कैसे बढ़ाएं कि उनको अपने गुण को निखारने का मौका मिले। हर बच्चा 3 स्टेट से गुजरता है: चाइल्ड स्टेट, टीनेज स्टेट और एडल्ट स्टेज। चाइल्ड स्टेट में बच्चे के पास 2 ही सवाल होते हैं, क्या और क्यों। वो नई दुनिया बना रहा होता है, तो हर चीज़ों को ये क्या है, ये क्यों है से पूछना चाहता है। इस स्टेज में वो बच्चा डिपेंडेंट होता है, यानी आप पर निर्भर होता है। चाहे चलना हो, चाहे खाना हो, चाहे पढ़ना हो, वो हर चीज़ में आप पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए वो आपकी हर बात सुनता है। तो इस स्टेज में हमें किन 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए वो मैं बताऊंगी। फर्स्ट, इस स्टेज में बच्चे के हर क्या और क्यों का जवाब दें। जितना आप क्या और क्यों का जवाब देंगे, उतने ही आप बच्चे से जुड़ते जाएंगे। देखा गया है हमारे घर के बुजुर्ग बच्चों से ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि वो बच्चों के हर सवाल का जवाब देते हैं, उनको कहानियों से परिवार का मूल्य या फिर वैल्यूज़ सिखाते हैं। दूसरा, इस स्टेज में बच्चा अपनी नई दुनिया बना रहा होता है। अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को या सराउंडिंग में जो भी है उनको देख रहा होता है, उनसे सीख रहा होता है।
आपका बिहेवियर, आपका गुस्सा, आपका एन्जॉयमेंट, आपका सच झूठ बोलना, वो सब कुछ को देख रहा होता है। अगर आप अपने फ्री टाइम में मोबाइल या टीवी देखते हैं तो बच्चा भी अपने फ्री टाइम में मोबाइल या टीवी देखता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपका फ्री टाइम आधे घंटे का है और बच्चे का फ्री टाइम 5 घंटे का है। अगर आप अपने किसी भी चीज़ के बीच में या फिर सीरियल देख रहे हो या मैच देख रहे हो तो बच्चे को अगर आप बोलते हो कि बेटा अभी रुक जा, ये कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, तो बच्चा भी जब आप पढ़ने बुलाते हो या फिर खाना खाने बुलाते हो तो वो अपने गेम को कंप्लीट करके आना चाहेगा। जब आप आर्गुमेंट कर रहे हो किसी से, परिवार के किसी सदस्य से, तो बच्चे को ये समझ आता है कि जब मुझे भी ये कुछ बोलना है तो अब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना है। अगर आप बच्चे को ऑनेस्टी सिखाना चाहते हो तब वो ये देख रहा होता है कि आपने किसी को बोला कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं और आप घर से भी नहीं निकले हो। आपने किसी को बोला कि बोल दो पापा घर पर नहीं है। तो इस स्टेज में बच्चे को अगर आप जो सिखाना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको खुद में अपनाना होगा। तीसरा, इस स्टेज में बच्चे का माइंड क्रिएटिव होता है और आपका माइंड आपके एज के हिसाब से लॉजिकल या रीजनिंग होता है, जिसमें बहुत सारे इम्पॉसिबल वर्ड्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर बच्चों के पास जाएं तो क्रिएटिव माइंड लेके जाएं। अगर उनको पढ़ाना चाहें तो क्रिएटिव तरीक़ों से, नए तरीक़ों से, कहानियों से जोड़ के उनको पढ़ाने की कोशिश करें। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर उनके पढ़ाने की कोशिश करें। चौथा, अगर आपका बच्चा रोता है या फिर जिद करता है तो आप उस पर ध्यान देते हो, आप उसको चुप कराने की कोशिश करते हो। तो अगर अटेंशन पाना हो तो रोने की, जिद करने की आदत किसने डाली? इसलिए जब आपका बच्चा हंस रहा हो, आपका बच्चा खेल रहा हो, उस समय भी बच्चों को अटेंशन दे, उस समय भी बच्चे को हग करें, ताकि अटेंशन लेने के लिए आपके बच्चों को रोने की या जिद करने की आदत ना पड़े। इसके बाद आता है टीनेज स्टेट। टीनेज स्टेट में बच्चों का नेचर क्या होता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।